आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने लड्डू गोपाल जी की सुबह से रात तक की पूरी सेवा दिखाऊंगी। अगर आपको मेरे कान्हा जी की सेवा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं अपने लाला की सेवा को। सबसे पहले तो हम अपने लाला को बहुत प्यार से दुलार से उठाते हैं, जैसे हम अपने बच्चों को घर पे उठाते हैं। उठ जाओ बाबू, उठ जाओ लाला। मैं तालियां बजा के या घंटी बजा के नहीं उठाती हूँ। मैं बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से, एकदम दुलार के मेरे लाला उठ जाओ, सुबह हो गई, बहुत प्यार से उठाना चाहिए। मैं ऐसे ही उठाती हूँ। फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा जल पिलाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह लाला को प्यास लग जाती है। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा गरम दूध इनको पिलाऊंगी। उसके बाद तो हम स्नान करेंगे। वैसे तो मेरे लाला इतने प्यारे हैं कि मन करता है बिल्कुल देखते ही जाओ बैठ के। आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग को भी समझ में आ रहा है कि कितने प्यारे लग रहे हो। जल पिलाया हमने, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा दूध पिलाएंगे। सुबह सुबह भूख तो लगती है, अब सुबह सुबह उठे हैं, इसके बाद हम स्नान कराएंगे, क्योंकि सबसे पहले उठते ही हम इनको जल पिलाते हैं। उसके बाद थोड़ा गर्म करके दूध पिलाते हैं। फिर उसके बाद हम इनको स्नान कराएंगे अच्छे से। तो आपको हम आज इनके स्नान के भी दर्शन कराएंगे। सुबह से शाम तक का क्या रूटीन है वो अच्छे से दिखाएंगे। तो फिर हमने इनका तौलिए से मुंह पोंछ दिया है बहुत अच्छे से। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। राधे राधे। तो आइए हम सबसे पहले तो एक बड़ी सी थाली लेते हैं जो कि पीतल की होती है। मेरे पास फूल तो नहीं थे, इसलिए मैंने फूल नहीं डाला, क्योंकि वो गुलाब के फूल ख़त्म हो गए थे। तो आइए अब हम अपने लाला को बहुत प्यार से दुलार से बिल्कुल स्नान कराएंगे अपने दोनों हाथों से। हम अपने लाला को बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से बिल्कुल दुलारते हुए स्नान कराते हैं, जैसे कि मैया अपने बच्चों को स्नान कराती है। हमारा बाबू अगर छोटा है तो हम उसको कैसे नहलाएंगे, बिल्कुल ऐसे बहुत प्यार से धीरे धीरे मैया नहा लो। वैसे नहाने में इनके नखरे बहुत होते हैं, इनको नहाने की इच्छा बहुत कम होती है। भैया मुंह पोंछ दिया करो, भैया नहलाया मत करो। इनकी तो रोज़ की जिद है कि नहीं नहीं मेरे को नहाना नहीं है, मेरा मुंह पोंछ दिया करो। फिर हम अपने कन्नू को भी नहला रहे हैं। लड्डू को नहलाने के बाद वो, वैसे तो हम पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, पर हर चीज़ रोज़ अभाव रहता है उन सब चीज़ों का, जैसे कि रोज़ रोज़ नहीं हो पाता दूध दही शहद घी, तो हम शुद्ध जल से स्नान करा सकते हैं। वैसे तो हमारे कन्हैया जी को गंगा जल से नहीं स्नान कराते हैं ज़्यादातर, क्योंकि कहते हैं विष्णु भगवान के श्री चरण कमल से ही उत्पन्न हुआ है उनका, इसीलिए हम शुद्ध जल से स्नान करवा सकते हैं। और यमुना मैया से तो बहुत अपार प्रेम है हमारे कन्हैया का, तो यमुना मैया का अगर जल मिल जाए तो अच्छे से नहला सकते हैं उससे। ये हमारे कन्हैया पोशाक पहन रहे हैं, तो आज हमारे बिहारी जी को ग्रीन पोशाक पहनने की इच्छा है। ये खुद बिहारी जी हैं, इनको ग्रीन पहनना है, इतने प्यारे से हैं और क्या बताऊँ मैं। फिर हम तुलसी की माला इनको पहना देते हैं। वैसे तुलसी मैया इनको बहुत ही प्रिय है, बिना तुलसी मैया के इनको उनकी पूजा स्वीकार नहीं है। हर चीज़ में, भोजन में तुलसी, नहाने में तुलसी, शयन में भी तुलसी मैया का पत्ता रख दो भैया, मतलब भोजन में, दूध में, पानी में, जा भी रहो, बस तुलसी मैया रहनी चाहिए इनकी। फिर उसके बाद हम लड्डू को लेके आते हैं। तो लड्डू जी हमारे, आज लड्डू जी क्या पहनने वाले हो आप? अच्छा येलो, इनको भी येलो बहुत पसंद है, ये तो खुद ही येलो है तो इनको येलो तो पसंद आएगा ही। फिर हम कन्हैया को येलो ड्रेस पहना देते हैं और ये झुमके प्यारे प्यारे से।
आज पहना रहे, वैसे ये झुमके गिरा देते हैं इनको। अगर पहनने की इच्छा नहीं है तो इनके झुमके गिर जाएंगे, पोशाक नहीं होगी, टाइट हो जाएगी। मुकुट तो बार बार गिरेंगे, बार बार गिरेंगे, जितनी बार पहनाओगे उतनी बार गिरेंगे। फिर ये मुकुट, फिर इसके बाद हमने इनको बिंदी लगा दी। देखिए तो कितने प्यारे लग रहे हैं। कोई नज़र नहीं लगाना, इसीलिए तो मैं काला टीका लगाती हूँ कि नज़र ना लग जाए। वैसे हम इनको काला टीका लगाएं तो खुद ही परमात्मा है, हमारे तारणहार हैं, हम इनको क्या नज़र लगाएंगे। ये नहीं होते तो हम ही कहाँ होते। पर फिर भी हमारे बच्चे हैं, हम तो अपने बच्चों के रूप में इनको मानते हैं। हमारा प्रेम, हमारा भाव है। हम तो मैया हैं भैया, हमको तो चिंता रहती है कि हमारे बच्चों को नज़र ना लग जाए। फिर इसके बाद हम गोपी चंदन लगा रहे हैं। गोपी चंदन से हम स्नान भी करा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फूल था गुड़हल का, वो हमने सेवा में उपलब्ध किया। हमारे पास नहीं था और फूल, उसके बाद हमने कान्हा को दिखाया कि आप लोग कैसे लग रहे हो। भाई उनका तो अधिकार है देखना कि हमारी प्यारी मैया ने हमारे साथ कैसा किया है, क्या क्या पहना दिया है, हमें क्या बना दिया है। फिर हम उसके बाद आरती करेंगे। आरती करने का बहुत ही महत्व होता है। अगर हमने पूरी पूजा कर ली और आरती नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं है। आरती बहुत अच्छे से, जो भी आरती आपको छोटी बड़ी आती है तो आप आरती गाएं और आरती करें। उसके बाद हम अपने भगवान को भोग लगाएंगे। अभी दूध का और मुनक्के का पानी जो हमारे पास है, फल नहीं थे अभी। उसके बाद हम भोजन कराएंगे। तो आएगी अभी दोपहर में हम खाना खिला दिए। देखिए आ गया भोजन कान्हा का। कपड़े हमने इनके चेंज कर दिए हैं दोपहर में भोजन करते समय, क्योंकि गिर जाता है। तो सादा भोजन जो कि हम रोज़ कराते हैं, बिना प्रसाद इनको पवाए हम खुद भी प्रसाद नहीं पाते हैं। सब कुछ तो इनका ही दिया हुआ है, क्या ये आके पूरा भोजन कर लेते हैं? नहीं करते हैं पूरा भोजन, पर अपना प्रेम है कि हम कान्हा को खिलाएंगे, सब कुछ कराएंगे। फिर हम इसके बाद जल पिला रहे हैं। हम इतने भाग्यशाली हैं कि कन्हैया ने हमें अपनी दासी के रूप में चुना है। हम सबके पूर्व जन्मों का इतना पुण्य होता है कि कन्हैया ने हमें अपने भक्त के रूप में, अपने दास के रूप में चुना है। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उनकी भक्ति कर पाएँ या उनके भक्त बन पाएँ। हम तो उनके एक छोटे से दास भी नहीं है। ये हमने उनको 4 बजे का भोग लगाया था, नमकीन चावल। हमारे बच्चे हैं, उनको भूख तो लगती है। हमारे घर के जो बच्चे रहते हैं वो तो पूरा दिन खाते रहते हैं। क्या हम इनको अगर हम नहीं खिलाते हैं तो क्या ये खुद से ना उठते हैं, ना ही पोशाक पहनते हैं, ना ही कहीं जाते हैं। भले ये प्रभु भगवान है, पर ये इनको हम अपने बाल रूप में लेके आए हैं, तो ये हमारे बच्चे हैं। इनकी सेवा करना, इनका ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। ये हमने इनको थोड़ा सा मोबाइल में भजन सुनाया है।